Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. God is good all the time. All the time. Yes, God is good. Amen. Thank you so much for joining this morning again. आज की सुबह फिर एक बार मुलाकात करने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के अद्भुत उपस्थिति के लिए जो आज की आराधना के दरमियान हमारे मध्य में उतर आती है। हालेलुया। और परमेश्वर की वो महान उपस्थिति हमारी सहायता करती है ताकि हमारे जीवन दृढ़ किए जाने पाए। पिछले कुछ सप्ताह से हम आत्मिक बातों के विषय के ऊपर मनन करते रहे हैं और उस विषय के ऊपर बातचीत करते रहे हैं। लास्ट वीक हमने बात करी थी एक्सरसाइजिंग आवर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हमारे आत्मिक अधिकार जो हमें प्राप्त हुए, उस आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। उसके पहले हमने बात करी थी कि हमारे आत्मिक अधिकार की वास्तविकताएं क्या है और हमारा जो आत्मिक अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है। और जिस समय हम अपने आत्मिक अधिकार के उद्देश्य के विषय में बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि आत्मिक अधिकार का उद्देश्य यह है कि हम अनंत काल के जीवन को प्रकट करने पाए, परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में आने पाए। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थर्ड पर्पसेस is that कि spiritual authority has been given to you and me with a purpose to bind and loose, ताकि मैं और आप जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ हम स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आत्मिक उन्नति स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बात न करते हुए मैं प्रमुख रूप से इस समय में जब वातावरण अलग अलग प्रकार से बदल रहा है, समय अलग अलग प्रकार से चेंज हो रहे हैं और मैं देख पा रहा था, समझ पा रहा था, जैसे जैसे लोगों से बातचीत हो रही थी, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनसे वार्तालाप हो रही थी, I could realize and understand that there is a lot of fear and worriness into people's life. लोगों के जीवन में बहुत सारा भय और चिंता इन दिनों में देखने के लिए मिल रही है कि लोग भयभीत है, लोगों के जीवन में चिंता है, लोग चिंतित हो रहे हैं और वे दोनों परिस्थितियां उनके जीवन के ऊपर प्रभाव को डाल रही है। हालेलुया। इवन चर्च कलीसिया इससे अछूता नहीं है। Even church and we who have been ordained with that spiritual authority, हम जो उस आत्मिक अधिकार के साथ ठहराए गए हैं, हम में भी कई लोगों में ये भय और चिंता देखने के लिए मिल रही है। हम कई बार अपने आप को समझाने का प्रयत्न करते हैं और हम ये जताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं या हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इनफैक्ट हम रियल बिहेव नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम वी आर ट्राइंग टू बिहेव अनरियल, रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं, राइट। और कई बार जताने का व्यवहार भी हम उसमें कर रहे हैं। बट बाइबल मुझको और आपको ये बताती है कि मुझे और आपको इन दोनों ही परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर ने ओवरकम करने की सामर्थ्य को प्रदान किया है ताकि मैं और आप इस विषय के ऊपर या इन बातों के ऊपर, क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भय, संसार का भय या चिंता, ये दोनों ही परिस्थितियां परमेश्वर की ओर, ये आत्मिक नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शारीरिक है, ये भावनात्मक है। आमेन। दे कम बिकॉज ऑफ इमोशन। ये एक हमारा इमोशनल फील है एंड दैट डजंट कम थ्रू स्पिरिट बट दैट कम थ्रू वो देह के कारण उत्पन्न होता है, वो फ्लैश के कारण उत्पन्न होता है। और इसलिए बाइबल हमको यह भी सिखाती है कि मैं और आप, रोमियो 8वें अध्याय की 8वीं आयत कहती है कि हम परमेश्वर को देह से प्रसन्न नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्लीज गॉड थ्रू आवर फ्लैश। आमेन।
हमारे आत्मिक अधिकार में परमेश्वर ने मुझे और आपको इन चिंताओं के ऊपर या इन भय की बातों के ऊपर ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना मेरे और आपके लिए बुद्धि का काम करता है ना। वो मेरे और आपके लिए पवित्रता को उत्पन्न करता है। पर संसार और संसार की बातों का भय मानना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। हेलो, हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। आप है मेरे साथ यहां पर, क्योंकि जब फियर आता है तो हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, और फियर के कारण या चिंता के कारण हम परमेश्वर के साथ अनरियलिस्टिक बिहेव करने लगते हैं। हमारे ऑनेस्टी में, हमारे खराई और सच्चाई के व्यवहार में खलल उत्पन्न होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल मुझको और आपको इस बात को बताती है कि मैं और आप इन दोनों ही परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप अगर भय की बात करें तो भय एक नकारात्मक स्वभाव है, एक नेगेटिव बिहेवियर है। और जिस समय भय आता है तो वो हमें अपंग बनाने के लिए आता है, वो हमें लंगड़ा करने के लिए आता है, वह हमें पंगु बनाने के लिए आता है। हालेलुया। और यह जब भय आता है तो बाइबल हमको बताती है मत्ती उसके 8वें अध्याय की 26वीं आयत में कि वो हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मत्ती उसके 8वें अध्याय की 26वीं पंक्ति में बाइबल हमसे कहती है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया, आमेन। और ये उस समय की घटना है जिस समय एक भारी तूफान हम देखते हैं 23वीं आयत से, एक भारी तूफान, जिस समय इन लोग नाव पर थे, प्रभु यीशु मसीह और चेले नाव पर थे, तो एक भारी तूफान उस समुद्र में आया हुआ था। और शिष्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सोए हुए थे, बाइबल बताती है कि वे उन नाव में उन लहरों से डर गए थे जो उन नाव से आकर टकरा रही थी। और बाइबल बताती है कि उस भयभीत परिस्थिति में वे कुछ और नहीं कर पाए, अर्थात वे जाकर प्रभु यीशु मसीह को उठाने लगे और उससे कहने लगे कि हे प्रभु, तू हमें बचा। आमीन, हालेलुया। और तब 26वीं आयत मुझको और आपको ये बताती है कि भय ने उन चेलों के विश्वास, कौन चेले? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। कौन चेले? जिन्होंने अद्भुत विश्वास के कामों को देखा, अद्भुत विश्वास के कामों को होते हुए देखा, अद्भुत विश्वास के कामों को करने के लिए वे तैयार हो रहे थे, तैयार किए जा रहे थे। बट व्हेन देयर टाइम केम, तो वे डर गए। और अक्सर जब भय आता है तो वह हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। हालेलुया। और यीशु उन्हें संबोधित करते हैं अल्प विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नीति वचन उसके 29वें अध्याय की 25वीं आयत बताती है कि वह जो डरते हैं वे फंदे में फंस जाते हैं। आमेन। नीति वचन 29 उसकी 25वीं आयत को अगर हम अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लें तो अपने पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं कि बाइबल हमको बताती है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 18वीं आयत बताती है कि भय मनुष्य को सताव में ढकेल देती है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, अंडरस्टैंड, देयर आर आउट देयर पीपल हु आर वरीड। और वो जो डरे हुए हैं उनमें विश्वास नहीं है। चर्च में जो लोग डरे हुए हैं वे शैतान के फंदे में फंस रहे हैं। वे अपने आप को एक प्रकार के सताव में, हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ पे, यू आर हैविंग रेस्टलेस नाइट्स।
आपकी जो रातें हैं वो रेस्टलेसनेस में बीत रही है, बेचैनी में बीत रही है, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ फियर। हालेलुया, आमेन। इब्रानियों का लिखने वाला दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में कहता है कि भय हमें बंधुआई में, कोई पढ़ दीजिएगा आप अपनी बाइबल में से अगर निकालें, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत क्या कहती है। हाँ, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। भय के कारण काय में फंसे थे? दासत्व में फंसे थे। दे वर इन बॉन्डेज। हालेलुया। तो जिस समय मैं और आप भय खाते हैं इस संसार में, जब मैं और आप डरते हैं, डर की परिस्थिति में होते हैं, तो वो डर हमें बंधुआई में, दासत्व में जाना, यानी गुलामी में जाना। इनफैक्ट बाइबल ये कहती है तुम जिसके सामने झुकते हो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट प्रेज गॉड कि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको यह बताता है कि उसने मुझे और आपको, बाइबल में लिखा हुआ है दूसरे तिमोथी उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत अगर हम निकाले तो बाइबल हमको बताती है कि उसने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ का आत्मा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। He has not given us the spirit of fear, but he has given us the spirit of boldness. Hallelujah. आपने अगर निकाल लिया होगा तो प्लीज पढ़िए दूसरा तिमोथियों उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। यस, सीधा वचन पढ़िए। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ का। हालेलुया। The fear does not come from God. God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने तो मुझे और आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल मुझको और आपको बताती है कि वे जो परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया, फॉर दोज हु नो द लॉर्ड, वे बड़े बड़े काम करेंगे, वे डरेंगे नहीं। हालेलुया। इनफैक्ट वे सिंह की नाई दृढ़ किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है कि ये जो भय है ये एक भावनात्मक स्वभाव है। ये हमारे फीलिंग में, हमारे इमोशन में उत्पन्न होता है। पर मुझे और आपको ये बात स्मरण रखनी चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से उत्पन्न किया गया है। इसका जो सोर्स है वो डिमोनिक है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार का एक उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस आत्मिक अधिकार को दिया ताकि जो कुछ मैं और आप इस पृथ्वी पर मान दे। हालेलुया। भय का जो सोर्स है, जो स्रोत है जहां से वो आता है, वो शैतानी है, वो डिमोनिक है, वो शैतान की ओर से उत्पन्न किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मुझे और आपको इस भय के आत्मा का सामर्थ्य, आमीन, ये भय के आत्मा का जो सामना है उसे करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि मैं और आप जब शैतान का सामना करते हैं तो वो शैतान हमारे सामने से भाग निकलता है। हालेलुया। वो हमारे सामने ठहर नहीं सकता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए यह आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को जानें कि जब मेरे और आपके जीवन में भय आता है तो वो शैतान की ओर से है, और वो इसलिए आता है ताकि मेरे और आपके विश्वास को कमजोर कर दे। वो इसलिए आता है ताकि वो मुझे और आपको गुलाम बना दे। वो इसलिए आता है ताकि मैं और आप सताए जाएं। वो इसलिए आता है ताकि वो मुझे और आपको अपंग कर दे। वो इसलिए आता है ताकि वो मुझे और आपको फंदे में फंसा सके। बट थैंक गॉड फॉर द स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो मुझे और आपको प्रभु के वचन के द्वारा इस बात को सिखा दी है कि वह परमेश्वर ने मुझे और आपको भय का आत्मा नहीं दिया।
ये शैतान की ओर से उत्पन्न है, इसे शैतान ने उत्पन्न किया है और इसलिए उत्पन्न किया ताकि मैं और आप उस डर के कारण परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर की संगति से अलग हो जाए। Amen. Hallelujah. That we may miss our fellowship, that we may miss out with our fellowship. Hallelujah. Amen. और बाइबल हमको सिखाती है कि हम कैसे इस भय के ऊपर या इस चिंता के परिस्थिति के ऊपर, आप पढ़िए उसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि चिंता के विषय में बाइबल क्या कहती है। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 25 से लेकर 34वीं आयत तक हम देखेंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम देखेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, हाँ, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आमीन। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, हाँ, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। हाँ, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मुझको और आपको इस बात को सिखाते हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और चिंता करने का मतलब बेचैन होना, बेचैनी उत्पन्न होना हमारे अंदर कि अब कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे करेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, मेरे बच्चों का कैसा होगा, हमारे शादी का, हमारे अन्य बातों का, हमारे व्यवसाय का, हमारे नौकरी का, विभिन्न परिस्थितियों के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो मुझको और आपको यह बताते हैं कि मुझे और आपको अपनी दृष्टि को उसकी ओर लगाने के लिए। आमीन। और इसलिए आप 33वीं आयत में देखते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर और उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। हालेलुया। आमेन। क्योंकि जिस समय मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो मैं और आप किसी भी बात की चिंता नहीं करते। मैं और आप इस बात की चिंता नहीं करते कि तूफान कितना बड़ा है। मैं और आप इस बात की चिंता नहीं करते कि हवा कितनी तेज चल रही है। मैं और आप इस बात की चिंता नहीं करते कि वो जो पानी है उसकी लाटें कितनी बड़ी है। ये सारे बातों की चिंता उसके उस शिष्य को उस समय हो रही थी जब उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु अगर तू है तो तू मुझे भी बता और मैं तेरे पास पानी पर चलकर आ सकूं।
और बाइबल बताती है जिस समय तक उसका वह शिष्य, आपने ठीक पहचाना, वह शिष्य प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, उसे किसी भी और बात की, किसी भी और परिस्थिति की जो उसके आजू बाजू में उत्पन्न हो रही थी, उसकी चिंता नहीं थी। हालेलुया। वो किसी भी और बातों से चिंतित नहीं था। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रिय, जिस समय मैं और आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह से हटा देते हैं, जिस समय मेरा मन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़, उसके राज्य को छोड़, किसी और बातों के विषय में, किसी सांसारिक परिस्थिति के विषय में सोचने लगता है, आप उस समय अपने ध्यान को परमेश्वर से हटा लेते हैं। हालेलुया। पर उस चिंता की परिस्थिति में भजन संहिता 92 उसका पहला आयत और दूसरा आयत मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप परमेश्वर के स्तुति गान को, है ना, पढ़िए आप अपनी बाइबल निकालिए, भजन संहिता 92 उसका 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हाँ, भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रीति, रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हाँ, प्रेज लॉर्ड। फिर से पढ़िए उसको, क्या कहता है बाइबल? यहोवा का धन्यवाद करना भला है। भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रीति, रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आमीन। हालेलुया। मैं और आप उन बातों की घोषणा को करने पाए, उसकी महानता का वर्णन करने पाए। वी माइट स्टार्ट सिंगिंग हाउ ग्रेट आर यू गॉड। तू कितना महान परमेश्वर है, तेरी महानता कितनी अद्भुत है, तू कितना सामर्थी है, तेरी भलाई क्या ही अद्भुत है, तेरी विश्वास योग्यता क्या ही अद्भुत है। हालेलुया। सब उपदेशक उसका 3 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को अगर हम पढ़े तो बाइबल हमको बताती है, अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप उसकी उस भलाई और उस विश्वास योग्यता की ओर अपने ध्यान को लगाए रखने पाए अपने चिंता की परिस्थिति में। आमीन। क्योंकि चिंता करके प्रभु यीशु मसीह, जब हम इस पैसेज को पढ़ रहे थे तो बाइबल हमको बताती है कि चिंता करके मैं और आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वो वरी, वो एंशियसनेस कि मैं क्या खाऊंगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मे बी डिफरेंट थिंग। वो 30वीं आयत उसी अध्याय में मत्ती 6:30 में हम देखते हैं, बाइबल हमको बताती है, क्योंकि मैं और आप विश्वास के, अच्छा 30वीं आयत क्या कहती है, पढ़िए 6:30, हमने भी पढ़ा था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आमीन। हालेलुया। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेथ, यहां पर भी आप देखिए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेथ, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य चिंता करने लगता है क्योंकि उसमें विश्वास की कमी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमें आवश्यक है परमेश्वर जो विश्वास योग्य है उसमें विश्वास के साथ परिपूर्ण रहने की, आमीन, ताकि किसी भी प्रकार से हम चिंता को अपने जीवन में प्रभुता करने न दें। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, आमीन। वी नीड टू डिक्लेयर, मुझे और आपको आवश्यक है कि हम परमेश्वर के ठहराई हुई बातों को, आमीन, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे और आपको ठहरा दिया है, क्या ठहरा दिया? अब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में उसकी संतान है। हालेलुया। वी नीड टू डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, that no more I belong to this world but I belong to God. Hallelujah, amen, praise the Lord.
हमें अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, उसे स्मरण रखने की आवश्यकता है। Praise the Lord, that I do not belong to this. Fear belongs to this world. डर इस संसार का है, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर के लिए ठहरा दिया गया हूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि आई डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर, आमेन, बट आई हैव द स्पिरिट ऑफ पावर। मुझ में भय का आत्मा नहीं, मुझ में अब चिंता का आत्मा नहीं, पर मुझ में सामर्थ का आत्मा है, मुझ में परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है, मुझ में परमेश्वर का शांत मन ठहरा दिया गया है। हालेलुया। पहले तिमोथी 1:7 के अनुसार, आमेन, एंड आई नीड टू डिक्लेयर दोस थिंग्स इनटू माय लाइफ। जब मैं इन बातों की घोषणा को अपने जीवन में करता हूं तो मैं इस भय की परिस्थिति को ओवरकम करना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। कई सारे विचार, कई सारे इमेजिनेशंस, हमें कई सारे थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स हमारे अंदर कई सारे नकारात्मक इमेजिनेशंस को उत्पन्न करते हैं, जो हमारे अंदर एक अनैतिक भय को उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। पर परमेश्वर के वचन मेरे और आपके लिए ठहराए गए हैं और वो स्पेसिफिक वचन मेरी और आपकी सहायता करते हैं कि मैं और आप इस भय और चिंता की परिस्थिति के ऊपर जय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। अगर हमारा भय इस बात का है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं, या मेरा भय इस बात का नहीं कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा ये भय तो नहीं कहीं मुझको तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा भय यह तो नहीं कि अब मैं कैसे करूंगा। हेलो, आप है मेरे साथ? ये नकारात्मक विचार जो ये संसार परोसता है, और मैं और आप उन नकारात्मक विचारों को जब अपने अंदर एंटरटेन करते हैं तो वो नकारात्मक विचार हमारे अंदर इमेजिनेशंस को तैयार करता है, और वो नकारात्मक इमेजिनेशंस हमको भय में ढकेलते चले जाते हैं, और वो भय हमें चिंता की परिस्थिति में लेकर चला जाता है। पर जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं, जब मैं और आप इस बात को घोषणा करते हैं कि दैट आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड बट आई बिलोंग टू द वर्ल्ड अबव, जब मैं इस बात को कहता हूं कि मैं इस संसार का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे इस संसार से छुड़ा लिया है, तो मैं इस बात को कहता हूं कि अब मैं इस संसार का नहीं वरन परमेश्वर की संतान हूं। अब मैं उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकारता हूं। हालेलुया। और इसलिए भय मुझ में प्रभुता नहीं करता वरन परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शांत मन, उसका साउंड माइंड मुझ में प्रभुता करने पाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे लिए आवश्यक है कि मैं और आप जिस समय भय आए तो मैं और आप उस भय की अधीनता में न चले जाए, पर मैं और आप उस भय के सामने दृढ़ता के साथ खड़े हो जाए, हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए। हालेलुया। डू नॉट एंटरटेन एनी नेगेटिव थॉट्स, डू नॉट एंटरटेन any such things which might try to put you in the slavery of fear. Hallelujah. But act against those things. Hallelujah. अब जब मैं कहता हूं acts against those things, मैं ये कहता हूं कि नीति वचन 28वां अध्याय उसकी पहली आयत जो मुझको और आपको ये कहती है, because you are bold like a lion. Hallelujah. क्योंकि आप सिंह की नाई दृढ़ कर दिए गए हैं। हालेलुया। और इसलिए आप हर भय का सामना कर सकते हैं, और जैसा वचन में लिखा हुआ है, जब तुम भय का सामना करते हो तो भय तुम्हारे सामने से, जब तुम शैतान का सामना करते हो तो शैतान तुम्हारे सामने से भागने लगता है। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Amen. मेरे प्रियो, बाइबल मुझको और आपको बताती है कि जिस समय मैं और आप चिंता करते हैं, तो मैं और आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें विश्वास की कमी होती है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। विश्वास को कैसे दृढ़ किया जा सकता है? बाय मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे दृढ़ होता है? वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा।
विश्वास काहे से आता है? सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? परमेश्वर के वचनों को सुनने के कारण आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और मुझे और आपको वो वचन सहायता करते हैं ताकि मैं और आप हर प्रकार की चिंता के ऊपर और हर प्रकार की बेचैनी के ऊपर जय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। अगर मैं और आप चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अगर मैं और आप चिंतित है अपने कल को लेकर, अगर मैं और आप चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आवर फ्यूचर हैज बीन प्लान्ड इन एडवांस। मेरा और आपका जो भविष्य है वो परमेश्वर ने पहले ही से ठहरा कर रखा हुआ है। Hallelujah. My future is not in the hand of this world, but my future is in the hand of God, who has planned it right from the beginning. जिसने मेरे जीवन की योजना पहले ही से आदि के समय से ठहरा कर रखी है। उसने मेरे प्रतिदिन की योजना बनाकर रखी हुई है। हालेलुया। And I need to meditate on such words which would help me to overcome worries and anxiousness, जो मेरी सहायता करने पाएंगे कि मेरे भविष्य के, मेरे बच्चों की चिंता है तो बाइबल का परमेश्वर मेरे बच्चों के विषय में मेरे लिए क्या कहता है। वो क्या कहता है कि मेरे बच्चों के लिए उसने क्या ठहराया है। उसने मेरे बच्चों के लिए, हम विश्वासियों के बच्चों के लिए एक उत्तम भविष्य को ठहराया है। उसने एक प्रकाशमय जीवन को ठहराया है, एक आशीषित और फलवंत जीवन को ठहराया है। एंड आई नीड टू मेडिटेट दोज वर्ड्स एंड डिक्लेयर दोज वर्ड्स अपॉन माय वरीज, अपॉन माय एंशियसनेस, सो दैट आई मे ओवरकम दोज वरीज। हालेलुया। अगर मैं अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर चिंतित हूं तो मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए गरीब और नंगा उस क्रूस पर हो गया ताकि मैं और आप संपन्न हो सके। आई नीड टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। फॉर गॉड हैज कॉल्ड मी टू बी प्रॉस्परस। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया ताकि मैं और आप संपन्न हो सके। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. अति आवश्यक बात कि जिस समय मेरे जीवन में भय और चिंता आए तो आवश्यक है कि मैं और आप प्रार्थना करके अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने ठहराए। मैं और आप अक्सर अपने भय और चिंता की परिस्थिति में मनुष्य के पास भागते हैं, संसार के पास भागते हैं, दुनिया के लोगों के पास भागते हैं। हालेलुया। आमीन। पर मैं और आप तो इस दुनिया के नहीं है, ये दुनिया मेरे और आपके लिए तो नहीं है। हालेलुया। मैं और आप तो परमेश्वर के, और इसलिए मैंने और आपने अपने भय और चिंता में परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर से बातें करना चाहिए, उसको विनती करना चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख हालेलुया अपने परिस्थितियों के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो हमारे परिस्थिति का उत्तर है। हालेलुया। आमीन। फिलिपियों उसका 4 अध्याय की 6 से 8 आयत तक बात करें तो बाइबल मुझको और आपको बताती है कि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है। लेट अस रीड फ्रॉम आवर बाइबल फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 6, 7 और 8 आयत पढ़ेंगे हम जोर से। क्या लिखा हुआ है? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद वे साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु ने सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारी इन सारी बातों से सुरक्षा करने पाएगी। हालेलुया। हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की चिंता से वो हमारी रक्षा करने पाएगी। और इसलिए बाइबल हमको बताती है कि हमें अपने सारी चिंताओं को, सारे बेचैनियों को परमेश्वर के ऊपर डाल देने की आवश्यकता है। मैं जब ये कहता हूं या बाइबल जिस समय मुझको और आपको इस बात को बताती है कि तू अपनी चिंता परमेश्वर की ओर डाल दे, तो हम एक्चुअली उन चिंताओं को रिजेक्ट करते हैं।
वी रिजेक्ट दोज वरीज, हम उन चिंताओं को, उन बेचैनियों को रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया। हमें किसी भी प्रकार से उन चिंताओं को, उन बेचैनियों को अपने मनों पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए, उन्हें हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह वहां पर नहीं है। क्योंकि बाइबल मुझको और आपको बताता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको शांत मन दिया है। Amen. He has given the mind of Christ unto you and me. Hallelujah. और इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन की हर परिस्थिति में we need to rebuke, मुझे और आपको इन चिंताओं को और इन परिस्थितियों को हुड़कने की आवश्यकता है। We need to rebuke them. Hallelujah. Do not enter them. Do not allow them to capture your thought area. Let God be the center of your mind. Hallelujah. Let Jesus rule in our mind. प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के, क्योंकि बाइबल बताती पहले पत्रस 5वें अध्याय की 7वीं आयत में कि परमेश्वर को अब मेरी और आपकी चिंता है। Hallelujah. Praise the Lord. उसको हमारा ध्यान है। Amen. Praise the Lord. My dear people of God, let us not be afraid of anything. Let us not worry of anything. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको वो आत्मिक अधिकार दे दिया है कि मैं और आप इन भय की परिस्थितियों पर और चिंता और बेचैनी की परिस्थितियों के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। हालेलुया। इन दोनों ही, तीनों ही परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है हजारों साल पहले। इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। वे अब हमारे पैरों के नीचे है। आमीन। ये संसार का जो शैतान है वह झूठ के रूप में मेरे और आपके जीवन में इन बातों को लेकर आना पाता है, ताकि मैं और आप अपने एश्योरेंस को जो प्रभु यीशु मसीह में ठहराया गया है, अपने आनंद को जो हमें प्राप्त हुआ है, जिससे परमेश्वर ने मुझे और आपको मसा किया है, अपने उस शांति को जिसे उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको प्रदान कर दी है, वो उन बातों को चुराने के लिए आता है। Hallelujah. Praise the Lord. But God has ordained us above every fear. परमेश्वर ने मुझे और आपको हर भय के ऊपर, हर चिंता के ऊपर, हर बेचैनी के ऊपर ठहरा दिया, ताकि मैं और आप उन पर प्रभुता कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. Let us not be afraid of anything. Let us have our mind upon God. अपना ध्यान यीशु के ऊपर लगा कर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रखे। हालेलुया। अपने विश्वास को दृढ़ करे प्रभु के वचन के द्वारा, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों की घोषणाओं को करे, ताकि ये परिस्थितियां हमारे जीवन से भाग निकलने पाए। इन परिस्थितियों का सामना करे ताकि वे हमारे सामने टिकने ना पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज दे आर डिफीटेड वंस, क्योंकि वे हारे हुए हैं। Amen. They cannot have, वो हम पर नियंत्रण नहीं कर सकते, पर प्रभु ने उन्हें हमारे वश में कर दिया है। Hallelujah. And to overcome, it is important that we may increase our faith. हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को दृढ़ करें। हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ अपने विनतियों को लेकर आए। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, पर अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर ढाल दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। आमीन। कि हम में अब कोई भय का आत्मा नहीं, पर हम में सामर्थ का आत्मा ठहरा दिया गया है। हालेलुया। अब हम में परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है। अब हम में प्रभु यीशु मसीह का मन ठहरा दिया गया है। हालेलुया। That we may overcome these situations into our life. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. I don't know what are you worried today about. मैं नहीं जानता आज आप किस बात की चिंता कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आज आपको किस बात से डर लग रहा है। I want to tell you, God is in control. आपका प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु यीशु मसीह नियंत्रण में है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता नियंत्रण में है। पवित्र आत्मा सहायक आपके साथ है। हालेलुया। और इसलिए किसी भी बात से मत डरिए, किसी भी बात की चिंता मत करिए, पर इसी समय जबकि मैं और आप उसकी उपस्थिति में है, उसके उस उपस्थिति में गुंबज में है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक को दृढ़ता को प्रदान कर रहा है। जैसा नीति
मत्ती वचन 28:1 में लिखा गया है कि मैं और आप सिंह के नाई दृढ़ किए गए हैं. All of sudden you would expect, you would see, you would experience a boldness of God inside of you. You would experience all of a sudden a power coming inside of you. All of a sudden you would experience the Holy Spirit is removing those areas of life which are bringing this kind of behaviors inside of you. God is removing such people from your life who try to bring fear, who try to bring worriness into your life. All of a sudden, as you stand now into the presence of God, as you are sitting into the presence of God, the Holy Spirit is taking control over your heart. The Holy Spirit is taking control over your mind right now in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. I thank you, God, and I pray as a servant of God in New Covenant, let your people be delivered and be bold as lion all through their lives. In the mightiest name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. आप सभी को बता दूं कि मेरे और आपके लिए आने वाले इस सप्ताह में जवानों के लिए बिल्डिंग देमसेल्व्स हमने एक मीटिंग का आयोजन किया. आप उसके फ्लायर को देख सकते हैं इस समय सामने. और फिर महत्वपूर्ण रूप से फैमिली मीटिंग के दिन डॉक्टर मैथ्यू क्रूवेला, तंगू ब्रदर, हेवनली फीस्ट चर्च के फाउंडर, वे हमारे साथ प्रभु के वचन पर बातचीत करेंगे, फेवर्स एंड रिलेशनशिप के ऊपर. आप उसके फ्लायर को भी देख सकते हैं इस समय सामने में. And God would speak to both this man. Youth Church को प्रकाश जोसेफ न्यूजीलैंड से हमसे बात करने वाले हैं. So encourage all the youth to join on Zoom and Facebook Live, and then family meeting हर किसी ने join करने का है. Amen. Praise the Lord. May the Lord bless you. Thank you so much. God bless you.